अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने चंपाई सोरेन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। चंपाई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कल राजभवन में राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ ही कई अन्य नेताओं ने भी शपथ ली है। शपथ लेने वाले में कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम रांची के राजभवन में आयोजित किया गया। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपाई सोरेन को सीएम पद की शपथ दिलवाई। बता दें कि चंपाई सोरेन जेएमएम उपाध्यक्ष थे, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबरों के बीच नए सीएम के लिए उनके नाम पर सहमति जताई गई थी, जिसके बाद ही ये साफ हो गया था कि राज्य की सत्ता हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में चंपाई ही संभालेंगे। अब आधिकारिक तौर पर वह राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। झारखंड में मौसम फिर लेगा करवट, जानते हैं मौसम का हाल। झारखंड में मौसम करवट ले रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड के मौसम का मिजाज पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदला है। पूर्वाई हवा नमी के साथ आ रही है, इस कारण बारिश हो रही है। शनिवार यानी कि आज हल्के बादल रहेंगे और रविवार यानी कि कल मौसम साफ हो सकता है। इससे अगले 2-3 दिनों तक तापमान नीचे जा सकता है। वहीं दक्षिण और उत्तर पूर्वी झारखंड में कहीं कहीं घना कोहरा रह सकता है। हालांकि 5 फरवरी से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसकी वजह से 7 फरवरी तक बादल छाए रह सकते हैं। चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद के लिए रवाना हुए विधायक, टूट का डर सताया। झारखंड को नया सीएम मिल चुका है। अब सरकार को 5 फरवरी को बहुमत साबित करना होगा। चंपाई सोरेन ने शुक्रवार यानी कि कल सीएम पद की शपथ ली। उसके साथ ही कांग्रेस नेता आलमगीर आलम, आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस बीच एवं कांग्रेस आरजेडी के नेताओं को विधायकों के टूट का डर सता रहा है। इसी कारण तीनों दल के अधिकतर विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है। रांची से विधायकों को लेकर चार्टर्ड प्लेन हैदराबाद के लिए रवाना हो चुका है। चंपाई सोरेन को 5 फरवरी को बहुमत सिद्ध करना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि उसी दिन ये विधायक हैदराबाद से रांची आएंगे। इसके बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी होगा। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें, जिसमें 1 सीट खाली है। बहुमत को लेकर 41 सीटों की जरूरत है। जेएमएम के 29 विधायक मौजूद है। महागठबंधन में कांग्रेस के 17, आरजेडी की 1, सीपीआई की 1 ही विधायक है। इन सबकी कुल संख्या 48 है। वहीं विपक्षी खेमे में भाजपा के 26, आजयू के 3, एनसीपी के 1, 2 निर्दलीय है। या कुल विधायकों की संख्या 32 है। हेमंत सोरेन मामले में पीएमएलए कोर्ट का आया बड़ा फैसला, 5 दिन की मिली रिमांड। हेमंत सोरेन मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में पीएमएलए कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। फैसले में ईडी को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। जानकारी के लिए बता दें कि ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, पर कोर्ट ने उन्हें महज 5 दिन की रिमांड मंजूरी दी है। हेमंत सोरेन के वकीलों ने कोर्ट से अपील की है कि पूर्व सीएम को कल जिस होटवार जेल में रखा गया था, हेमंत सोरेन को फिर वहीं रखा जाए। बता दें कि वकीलों ने कोर्ट से आगे कहा है कि वे जेल सुरक्षा के लिहाज से सेफ है, इसलिए ईडी जेल में ही 5 दिन पूछताछ करे। कोर्ट ने दोनों को पक्षों को सुनने के बाद 5 दिन की ईडी को कस्टडी दे दी है। कोर्ट ने आगे सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ईडी को कहा है कि हेमंत से जेल में ही पूछताछ करे और अगर कहीं ले जाना होगा तो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। इस पर ईडी ने कोर्ट को अपनी सहमति दी है, यानी ईडी जेल में हेमंत से पूछताछ करेगी। हैदराबाद के इस रिजॉर्ट में रुके झारखंड के विधायक, लाखों है एक दिन का किराया। झारखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के 39 विधायक शुक्रवार यानी कि कल हैदराबाद हवाई अड्डा पर पहुंचे। वे शहर के बाहरी इलाके में लियोनिया रिजॉर्ट में रुके हैं। विधायक दोपहर करीब 3:30 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे। इस रिजॉर्ट में विधायकों के लिए 70 कमरे बुक किए गए हैं। यात्रा.com के मुताबिक इस रिजॉर्ट में एक दिन का किराया एक कमरे के लिए लगभग 6 से 7 हजार रुपया के बीच है। विधायकों के लिए कुल 70 कमरे बुक किए गए हैं। ऐसे में विधायकों के रिजॉर्ट में रहना एक दिन खर्चा लगभग 4,90,000 रुपए होगा। रिजॉर्ट हुसैन सागर झील और बिरला मंदिर से 39 किलोमीटर दूर है। रिजॉर्ट में विधायकों को मुफ्त वाईफाई, वेलनेस स्पा, लियो जुवेंटा जैसी सुविधाओं का लुत्फ उठाएंगे। इसके अलावा रिजॉर्ट में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेंशन केंद्र और थिएटर भी मौजूद है। विधायक रिजॉर्ट में इंडोर और आउटडोर गेम का आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ स्विमिंग पूल, लाइव मनोरंजक कार्यक्रम, एक सर्फिंग क्रीज और बार भी उपलब्ध है।
होटल में 2 लॉन्ज और बार है। इसका इस्तेमाल रिजॉर्ट में पहुंचे विधायक कर सकेंगे। पीएलएफआई उग्रवादी के घर पर चिपकाया इश्तेहार। खूंटी और पश्चिम सिंहभूम में सक्रिय पीएलएफआई उग्रवादी जरियागढ़ थाना क्षेत्र निवासी संजय तोपनो उर्फ मोटा के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। मुफस्सिल थाना चाईबासा की पुलिस ने खूंटी के जरियागढ़ थाना के प्रभारी चूड़ामणि टुडू और एसआई पवन चंद्र पाठक के साथ मिलकर उग्रवादी संजय के घर में इश्तेहार चिपकाया। संजय के खिलाफ चाईबासा मुफस्सिल थाने में 4 सितंबर 2018 को कांड संख्या 11-18 धारा 387, 323, 307, 379, 506, 34 भादवी 27 आयुध अधिनियम तथा 17 CLA एक्ट के तहत मामला दर्ज है। संजय तोपनो उर्फ मोटा पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहा है, जिसके बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चाईबासा के न्यायालय से इश्तेहार निर्गत किया है। हेमंत सोरेन पर टिप्पणी के लिए आदिवासी संगठन ने एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। न्यूज लॉन्ड्री के अनुसार सुधीर शो में कहते हैं, अब आज की रात उनकी कहाँ बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है। वे प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले किसी आदिवासी के तौर पर अपने जंगल में चले जाएं। आज की रात काफ़ी मुश्किल होने वाली है। चौधरी ने अपने शो में व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा था कि क्या सोरेन परिवार जो SC/ST समुदाय से है उसे आरक्षण दिया जाना चाहिए या CST अधिनियम का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि क्या इस परिवार को यह कहने का अधिकार है कि वह गरीब है, वे आदिवासी नहीं, वे बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। साफ तौर पर सुधीर ने यह कहना चाहा था कि आदिवासी समुदाय गरीब और जंगलों तक सीमित है। चौधरी ने शो के दौरान यह भी सुझाव दिया था कि समुदाय में जो लोग आर्थिक रूप से बेहतर हैं उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। आदिवासी सेना नामक संगठन ने झारखंड की राजधानी रांची में सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर बरसी CM ममता, बोली या बदले के भाव से जुड़ा एक्शन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल की CM ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। शुक्रवार यानी कि कल उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, मैं ताकतवर आदिवासी नेता हेमंत सोरेन की नाजायज गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती हूँ। यह बदले की भावना से जुड़ा घटनाक्रम है जिसके पीछे बीजेपी समर्थित केंद्रीय एजेंसियां हैं या एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश है। TMC चीफ ममता बनर्जी के मुताबिक हेमंत सोरेन उनके करीबी दोस्त हैं और वह उनके साथ इस घड़ी में खड़ी हैं। झारखंड के लोग इस लड़ाई में कड़ा जवाब देंगे और विजयी बनकर सामने आएंगे। इससे पहले हेमंत सोरेन के खिलाफ ED की कार्रवाई को लेकर शुक्रवार यानी कि कल संसद में भी विपक्षी दलों ने हंगामा किया और इसे बदले की कार्रवाई कहा। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, 3 प्रस्तावों पर लगी मोहर। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को यानी कि कल कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में फिलहाल उन्हें मिलाकर 3 मंत्री हैं। बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने के फैसले पर मोहर लगी, साथ ही 3 प्रस्ताव पारित हुए। पूर्व निर्धारित 9 फरवरी से 29 फरवरी के बजट सत्र को विलोपित रद्द करने का निर्णय लिया गया। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 और 6 फरवरी को बुलाया गया है। इसी दिन सत्ता पक्ष फ्लोर टेस्ट करेगा। राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। दूसरे दिन अभिभाषण पर वाद विवाद होकर सत्र समाप्त होगा। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने विधानसभा का विशेष सत्र 5 फरवरी से आहूत करने की मंजूरी दे दी है। चंपाई सोरेन राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए कैबिनेट की बैठक के बाद पाकुड़ निकल गए। झारखंड में नई सरकार के गठन को लेकर राज्यपाल ने क्यों की देरी, सामने आई बड़ी वजह। झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि सत्तारूढ़ झामुमो ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसकी वजह से राज्यपाल को इस मामले में निर्णय लेने के लिए विधिक राय की जरूरत पड़ गई थी। इस वजह से नई सरकार के गठन के लिए बुलावा देने पर राजभवन की ओर से देरी हुई। नियमानुसार विधायक दल के नेता को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। जब हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता नहीं तो उन्हें राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने का कोई औचित्य नहीं है। नियमानुसार पहले CM इस्तीफा देते हैं और इसके बाद विधायक दल की बैठक कर नया नेता चुना जाना चाहिए था, लेकिन CM के पद पर रहते हुए ही विधायक दल का नेता चुन लिया गया। धनबाद में सोननगर तक फर्राटा भरेगी ट्रेन, मिला 900 करोड़। धनबाद से सोननगर के बीच डबल लाइन की जगह 5 लाइनें होंगी। पूर्व से बिछ रही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की 2 लाइनों के साथ एक और नई लाइन बिछाई जाएगी।
रेलवे ने मल्टी ट्रैकिंग नामक योजना की शुरुआत की है। सोननगर से अंडाल के बीच मल्टी ट्रैकिंग के तहत नई रेल पटरी बिछाने का कार्य किया जाएगा। गुरुवार को संसद में अंतरिम पेश बजट में मल्टी ट्रैकिंग के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा धनबाद डिवीजन के कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। करवटें बदलते रहे हेमंत सोरेन की कैसी कटी जेल में रात, खाने में क्या क्या मिला। हेमंत सोरेन की जेल में पहली रात बेचैनी में कटी। जेल सूत्रों ने बताया कि हेमंत सोरेन पूरी तरह करवट बदलते रहे और ज्यादातर समय टहलते हुए दिखे। जेल प्रशासन की ओर से रात के खाने में उन्हें दूध, रोटी और आलू गोभी की सब्जी दी गई। हेमंत सोरेन ने जेल पहुंचने के बाद जेल के पदाधिकारियों से कहा कि वह आम कैदियों की तरह ही रहेंगे। बता दें कि होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अपर डिवीजन सेल नंबर 1 में हेमंत सोरेन को रखा गया था। हेमंत सोरेन के सेल में अटैच बाथरूम, किचन और अर्दली की व्यवस्था थी। उनके सेल में एक अर्दली भी था। दरअसल अर्दली एक तरह से सहायक या फिर देखभाल करने वाला जेल प्रशासन का शख्स होता है। वह वीआईपी कैदियों अथवा आरोपियों की मदद के लिए सेल में मौजूद होता है। हेमंत सोरेन की सरकार ने 3 वर्षों में झारखंड को खूब लूटा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झामुमो की सरकार को भ्रष्ट बताते हुए कहा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मुंडा ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 3 वर्षों में झारखंड को लूटा है, जिसके कारण भूमि घोटाले, खनन घोटाले, निजी पट्टे और अन्य घोटाले जांच में सामने आए हैं। लोगों को सच्चाई बताने के बजाय उन्होंने राज्य की हर चीज को बेचने की कोशिश की। इसलिए वे आज की तारीख में उनके खिलाफ जो जांच चल रही है उसमें वो जवाब देने में फेल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश आज योग्य प्रधानमंत्री की अगुवाई में मिल रहे सुशासन के कारण आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि देश सुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और साख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत की राष्ट्रपति एक महिला है और वह भी एक आदिवासी समुदाय से आती हैं। उनको जगह नहीं मिलेगी। कुर्सी संभालते ही भाजपा पर जमकर बरसे चंपाई सोरेन। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर कह दी बड़ी बात। झारखंड के गठबंधन ने सरकार बनाकर यह साबित कर दिया कि विपक्ष का हथकंडा झारखंड में नहीं चलेगा। इसे हमने तोड़ दिया है। यह बातें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कही। वे शुक्रवार यानी कि कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद पहली बार पाकुड़ में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी की मदद से राज्य के युवा व जनप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री को झूठा आरोप में जेल भेज दिया है। पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड बनने के बाद सबसे अधिक सत्ता में रहने वाली भाजपा ने राज्य के लोगों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। जब लोकप्रिय युवा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ के लोगों के लिए काम करना शुरू किया तो उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आदिवासी मूलवासी एक दिन भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे। झारखंड की धरती पर उनको खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगी।